जो हमारे शंकराचार्य जी हैं जो कर रहे हैं हाँ। वो सही कर रहे हैं। हाँ। मैं उनके बातों का समर्थन करता हूँ। हाँ। एक बात बताइए, ये मोक्ष प्राप्त करवा रहा है, दूसरी तरफ जिनकी माताएं मरी हैं, हाँ। जिनकी बहनें मरी हैं, हाँ। जिनका सुहाग उजड़ा है, जिनके बेटे मरे हैं, उनसे पूछे कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ। चमत्कारी बाबा है, हनुमान से बात होती, वाईफाई से कनेक्टेड कर रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोलेंगे। बहुत बड़ा झूठा है। हाँ। वो झूठ बोलने में माहिर है। हाँ। एक बात बताइए, कौन सा चमत्कार है? हाँ। 3 महीने पहले लोगों से अर्जी लेता है। हाँ। उस अर्जी से आपके क्रियाकलाप, आपके घर के रहन सहन, आपके हर गतिविधि को जानता है, उसके बाद पर्ची लगाता है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, धूर्त है। जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने क्या कौन सी गलती किया? उस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस, इनका व्हाट्सएप ग्रुप हमारे शंकराचार्य की आलोचना कर रहे हैं। जबकि मैं अपने जो हिंदुओं के समर्थक हैं, हाँ। जिनके कहने पर सामाजिक समरसता कायम रहती है, सनातन धर्म चलता है, वो अकेले सब पर भारी पड़ गए और सबको भूसा भर दिया। जो सोशल मीडिया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने सही काम किया। उन्होंने वहाँ की कमियों को दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया। आप बताओ, 4 दिन हो गया, अभी तक मरने वालों की लिस्ट जारी नहीं हो पाई। क्यों क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री छिपा रहा है? इसका मतलब है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम किया है। जब घटनाएं घटी हैं, लोग परेशान हुए हैं, लोग भगे हैं, तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिद को खोल दिया, अपने मजार को खोल दिया, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था दी, लोगों को राहत का काम पहुंचाया। और उन लोगों के गाल पर बहुत बड़ा करारा तमाचा है जिन लोगों ने कहा था मुसलमान। किन लोगों की साजिश हो सकती है जिसकी अब जांच होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे पहला दोष है। मैं तो गोरखपुर का निवासी होने के नाते ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग करता हूँ। और जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी बातों का भरपूर समर्थन करता हूँ। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से महाकुंभ में जो घटना हुई, उसके बाद बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जो गंगा के किनारे मरे उससे तो मोक्ष प्राप्त होता है? तो सबसे पहले तो बागेश्वर बाबा को ही, हमको बाबा कहने में भी शर्म आ रही है, बागेश्वर को ही वहाँ जा करके स्नान करना चाहिए था और वहीं जल समाधि ले लेना चाहिए था और अपने को मोक्ष प्राप्त कर लेता। लेकिन अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य है, वो कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा को हमारे पास भेजे, हम गंगा में लात मार के गिरा देंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। निश्चित रूप से जो हमारे शंकराचार्य जी हैं जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं उनके बातों का समर्थन करता हूँ। एक बात बताइए, ये मोक्ष प्राप्त करवा रहा है, दूसरी तरफ जिनकी माताएं मरी हैं, जिनकी बहनें मरी हैं, जिनका सुहाग उजड़ा है, जिनके बेटे मरे हैं, उनसे पूछे कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, आप खुद एक ब्राह्मण, आपको क्या लगता है, क्या गंगा के किनारे मरना मोक्ष प्राप्ति नहीं है? मोक्ष प्राप्ति अपनी मौत जो जानबूझ करके दिया जाता है, मोक्ष प्राप्ति उसे नहीं कहते हैं। ये तो जो घटना घटी है, ये घटना घटी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब शहीदे मिल्क मिलत, अब तेरे ऊपर निसार, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर के महत्व। चमत्कारी बाबा है, हनुमान से बात होती, वाईफाई से कनेक्टेड कर रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोलेंगे। बहुत बड़ा झूठा है। वो झूठ बोलने में माहिर है। एक बात बताइए, कौन सा चमत्कार है? 3 महीने पहले लोगों से अर्जी लेता है। उस अर्जी से आपके क्रियाकलाप, आपके घर के रहन सहन, आपके हर गतिविधि को जानता है, उसके बाद पर्ची लगाता है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, धूर्त है। इस पूरे मामले में क्या लग रहा है, इस घटना में गलती किसकी है? इस घटना में जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, शासन, ये सब इस मौत के जिम्मेदार हैं। इसलिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं गोरखपुर का निवासी होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देने की पुरजोर मांग करता हूं। इसमें सीधे सीधे जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की है। इसलिए जिम्मेदारी है कि आपने कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके जो आपने आयोजन किया, कई हजार रुपया करोड़ खर्च करके लोगों का इंतजाम किया था, पैसे का खर्च किया, पैसे का लूट किया, सारी व्यवस्था थी केवल लूटने के लिए और वीआईपी लोगों को खुश रखने के लिए। आप बताओ, 1989 की घटना आपको बता रहा हूँ। इलाहाबाद के पुलिस अधीक्षक थे विभूति नारायण राय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी जी। वहाँ भी वीआईपी लोग उस जमाने में दबाव डालते थे कि मुझको स्नान करने का सारी सुविधाएं दी जाए, लेकिन विभूति नारायण राय ने फौज के जरिए मुख्यमंत्री से बात किया कि यहाँ हम वीवीआईपी की सेवा नहीं कर पाएंगे और जनमानस जो है, गरीब आदमी जो है, उनकी हम सहायता करना चाहते हैं। कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है, कोई दवाई की कमी से मर जाता है, तो यहाँ मर गए कुछ
चुटपुंजिया लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। टुटपुजिया लोग नहीं, हम्म, जो सही बोलते हैं, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने क्या कौन सी गलती किया, उस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस, इनका व्हाट्सएप ग्रुप हमारे शंकराचार्य की आलोचना कर रहे हैं। जबकि मैं अपने जो हिंदुओं के समर्थक हैं, हाँ। जिनके कहने पर सामाजिक समरसता कायम रहती है, सनातन धर्म चलता है, वो अकेले सब पर भारी पड़ गए और सबको भूसा भर दिया। हाँ, भूसा इसलिए भर दिया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा कि आपको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना अरे एक चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसी छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं भैया। ये छुटपुट घटनाएं छोटी ये घटनाएं। छुटपुट घटनाएं नहीं हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया है, हाँ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने सही काम किया, हाँ। उन्होंने वहाँ की कमियों को दिखाया, हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार 20 कैंप जलते हैं, उसके बाद एक घटना घटती है और सैकड़ों लोगों से ऊपर लोगों की मौत होती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। 40 लोग मरे हैं। अफवाहें ना फैलाएं योगी आदित्यनाथ। आप बताओ, 4 दिन हो गया, हाँ, अभी तक मरने वालों की लिस्ट जारी नहीं हो पाई। क्यों क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री छिपा रहा है? हाँ। इसका मतलब है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें पत्रकार हॉस्पिटल के अंदर जब काउंटिंग कर रहे थे कितने लोग मर गए, तो उस पत्रकार को बाहर निकाल दिया। पत्रकार कह रहा मैं पाकिस्तान में थोड़ी ना हूँ भैया, इंडिया में हूँ। अब बताओ, हाँ, सच कहना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। हाँ, वह पत्रकार हाँ। अगर लोगों की भावनाओं को जानना चाहता है, बीमार लोगों का हाल चाल जानना चाहता है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन उनके साथ धक्का मुक्की लेकिन इस करता मुद्दे ने है। अब राजनीति रूप ले लिया, सारे नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप बताओ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हाँ, ये पत्रकार हैं, हाँ। और उनके साथ जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आम जनता के साथ कौन सी घटनाएं हो रही कुंभ हैं? में सारी व्यवस्था दुरुस्त थी, कुछ साजिश करता है जिनकी वजह से ये घटना हुई। कैसे रहे? सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। इनका एक कमिश्नर है हाँ। जो माइक लेके बोलता है हाँ। कि जो सोवत है वो खोवत है, इसलिए सवेरे नहाइए हाँ। और जाकर के पुण्य कमाइए। हाँ। ये सवेरे कमिश्नर को जानकारी थी क्या हाँ। कि ये घटना घटने वाली है? हाँ। और उसी बात हाँ। भगदड़ मचती है, हाँ। लोग एक दूसरे के ऊपर दबते हैं और लोगों की मौत लेकिन होती क्या है। लग रहा है, कुंभ में मुसलमानों का जाना वर्जित था, लेकिन घटना के बाद मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, अपने घर के दरवाजे खोल दिए। यही हिंदुस्तान की बढ़िया छवि है, हाँ, यही जो है गंगा जमुनी तहजीब है। हाँ। और प्रयागराज के मुसलमानों ने हाँ, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम किया है। जब घटनाएं घटी हैं, हाँ। लोग परेशान हुए हैं, हाँ। लोग भगे हैं, हाँ। तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिद को खोल दिया, हाँ। अपने मजार को खोल दिया, हाँ। लोगों के खाने पीने की व्यवस्था दी, लोगों को राहत का काम पहुंचाया, और उन लोगों के गाल पर बहुत बड़ा करारा तमाचा है। जिन लोगों ने कहा था मुसलमान, किन लोगों की साजिश हो सकती है जिसकी अब जांच होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे पहला दोष है। मैं तो गोरखपुर का निवासी होने के नाते हाँ। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग करता हूँ। हाँ। और जो हमारे हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हाँ। उनकी बातों का भरपूर समर्थन करता हूँ कि उन्होंने ईमानदारी का साथ दिया है। मैं और आप लोगों का भी, सोशल मीडिया के लोगों का भी भरपूर सैल्यूट करता हूँ। चलिए लास्ट में पूछूंगी, जो लोग अब कुंभ नहाने जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जाइए, डुबकी लगाइए, लेकिन भीड़ भाड़ न करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आपकी जो चीज़ें हैं, उन सुविधाओं को आपको वंचित कर रखा है। आप ईमानदारी से जाइए और कुंभ का स्नान करिए। मैं यही आप सारे लोगों से निवेदन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।